दरभंगा एम्स को लेकर सियासत जारी है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और दरभंगा जिले से ही आते हैं, जीवेश मिश्रा जी। सर, क्या लगता है कि वाकई में दरभंगा एम्स बनाने की मंशा किसी की नहीं है? देखिए, दरभंगा एम्स बनाने की मंशा राज्य सरकार की अगर होती तो दरभंगा एम्स की घोषणा देवघर एम्स के साथ हुआ था। देवघर के अंदर एम्स बनकर चालू हो गया, दरभंगा का एम्स अभी तक लटका भटका हुआ है। इसके पीछे राज्य सरकार के मंसूबा स्पष्ट जाहिर होता है कि अगर देवघर का एम्स चालू हो गया तो दरभंगा का एम्स क्यों नहीं। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री तो यही हैं, इनको पलटने की आदत है, सरकार बदलने की आदत है, एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, तो इनको बदलने की आदत है। क्या इनके नेतृत्व में कैबिनेट नहीं हुआ था? मेरा सवाल है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डीएमसीएच में एम्स बनेगा, इस पर कैबिनेट नहीं हुआ था? क्या मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डीएमसीएच में एम्स बनेगा, इसको लेकर के मिट्टी भरने के लिए कैबिनेट से पैसे की स्वीकृति हुई थी कि नहीं हुई थी? जरा मुझे बता दें। भारी भरकम रकम का वहाँ भारी भरकम रकम का राज्य के खजाने का मिट्टी भरा जा चुका है कि नहीं भरा जा चुका है? तो जब इतना काम एम्स बनाने की दिशा में 4 कदम आप आगे बढ़ गए, भारत सरकार ने वहाँ डायरेक्टर बहाल कर दिया, उसके बाद बीच में आप पलटी मार दिए, और पलटी मारे तो महागठबंधन की आपकी सरकार बनाए, और महागठबंधन के सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अपने वहाँ कुछ चालू नेता के कहने से उस डीएमसीएच के एम्स को उठाकर 30 फीट गड्ढे में ले जाने का काम, रसातल में डाल देने का काम किया। तो इससे इनका मंसूबा स्पष्ट होता है कि एम्स क्यों नहीं 3 कदम बढ़ने के बाद आप वहाँ क्यों नहीं बनाए जो नए जगह में जाकर के। मेरा मुख्यमंत्री जी से सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री जी को छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को दुनिया घूमने से फुर्सत नहीं है, न विभाग में बैठते हैं न विभाग को चला रहे हैं। यूरिन बैग खत्म है, पेशेंट को ठंडा का बोतल लगाया जा रहा है यूरिन बैग की जगह, इन्फेक्शन हो गया, वो पेशेंट मर गया, उसका जवाब दे तेजस्वी यादव। उनको तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। जो उनको काम मिला है जिम्मेदारी पूर्वक पूरा नहीं कर रहे हैं और जवाब और सवाल करने चले हैं। तो आप देख लीजिए कुल मिलाकर के कि एम्स को रसातल में ढकेलने का काम किसने किया। मैंने तो 3 सवाल किया। भाई, आप मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट हुआ कि नहीं हुआ? आप मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट के अंदर ये निर्णय लिया गया कि नहीं लिया गया कि एम्स डीएमसीएच परिसर में बनेगा? आप ही मुख्यमंत्री थे, आप वहाँ मिट्टी भरने के लिए रुपया दिए कि नहीं दिए, और वहाँ मिट्टी भराया कि नहीं भराया? इतने चीज़ की जांच कर लें और बता दें कौन दोषी है, कौन इस एम्स को लटकाने के लिए दोषी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको लगता है कि आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच में कहीं न कहीं दरभंगा एम्स फंस के रह गया? निश्चित रूप से ये आरजेडी और जदयू नेताओं की अहम में ये दरभंगा का एम्स फंस गया। दरभंगा एम्स के साथ देश में जहाँ जहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एम्स की घोषणा की थी, आप देख लीजिए, सभी जगह जहां राज्य सरकार सीरियस था, सभी जगह एम्स आज चालू हो चुका है। केवल दरभंगा का एम्स लटका भटका अटका हुआ है। मिथिला के साथ धोखा है ये? निश्चित रूप से मिथिला के साथ धोखा है। जब आप डीएमसीएच में कैबिनेट करके घोषणा कर दिए, मिट्टी की भराई हो गई, भारत सरकार ने वहां डायरेक्टर बहाल कर दिया, उसके बाद आप उसको चेंज करके, सरकार बदले और चेंज करके 30 फीट गड्ढे में, जहां बरसात के मौसम में समुंदर का नज़ारा रहता है, वहाँ ले जा करके आप एम्स बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो एम्स को रसातल में धकेल रहे हैं, 30 फीट गड्ढे में धकेल रहे हैं। एम्स को आपने धकेल दिया, दरभंगा के एम्स को रसातल में। ये सरकार, बिहार सरकार की सोची समझी साजिश है कि मिथिला में एम्स नहीं बने और मिथिला के लोग दिल्ली जाकर इलाज के लिए भटकते रहें। ये राज्य सरकार की यही मंशा है और इस मनसे में फिलहाल वो सफल होते दिख रहे हैं। तो अब इसमें मुद्दा रहेगा ये? निश्चित मुद्दा हो चुका है ना। दुनिया को पता है कि हम प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। एम्स दे चुके हैं, पैसे की बजटीय प्रावधान उसके लिए हो चुका है। जब मिट्टी भराई हो रहा था तो डायरेक्टर बहाल हो गया कि फटाफट काम शुरू करना है, लेकिन कुछ लोगों के साजिश का शिकार हो गया एम्स। अब मैं उतना आपके चैनल पे नहीं बोलूँगा, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने भी एक साजिश करके इनके जदयू के एक मंत्री को अपने कब्जे में लेकर के, और राजद के लोगों ने, मतलब मैं क्या बताऊं उसको, कि एक बड़े पैमाने पर वहां अपना एक गेम करके और डॉक्टरों के साथ मिल करके उस एम्स को वहां से निकालकर बाहर धकेलने का काम किया है। सरकार में दम है तो इसकी जांच करा ले, पता चल जाएगा कि कौन कौन साजिश में शामिल है।
बिल्कुल पूर्व मंत्री हैं जीवेश मिश्रा और दरभंगा जिले से ही आते हैं। इनका सीधा आरोप है कि लगातार जेडीयू और आरजेडी नेताओं के षड्यंत्र के कारण जो है दरभंगा एम्स है वो अभी अधर में लटका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में मिथिलांचल की जनता जो है वो इस सरकार को जवाब देने का काम करेगी। कैमरामैन आनंद के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।